हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 मई से लेकर 23 मई तक के वन लाइनर करंट अफेयर्स। सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जीर्णोद्धार किए गए सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 1951 में इस प्रतिष्ठित मंदिर की वर्तमान संरचना का उद्घाटन किसने किया था? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस मंदिर की वर्तमान संरचना का उद्घाटन किया था 11 मई 1951 में। और उसी उपलक्ष्य में 11 मई 2026 को इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है, जिसे सोमनाथ अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया है। इसके अलावा 8 जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में भी एक मनाया गया। इसका पूरा का पूरा इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे ही मैंने इसको ऐड किया है, तो इसके बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ। सोमनाथ पर कई बार आक्रमण हुआ। ये गुजरात के वेरावल जिले में स्थित है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। गुजरात में है ये तो आपको पता होगा, लेकिन गुजरात के वेरावल जिले में समुद्र तट के किनारे पर स्थित मंदिर है। और इस पर 1026 ईस्वी में महमूद गजनी ने बहुत बड़ा आक्रमण किया था, जो सबसे फेमस था। इसने इस मंदिर में भयंकर लूटपाट मचाई थी। बताया जाता है ये सोने, हीरा जवाहरात से भरा हुआ मंदिर था, तो ये सब लूट कर ले गया। इसके अलावा औरंगजेब ने भी इस पर आक्रमण किया, यहाँ से लूट की। उसका शासनकाल कब था? 1665 से 1707 तक था। तब इसने 2 बार इस मंदिर पर आक्रमण करवाया और इस मंदिर को पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास किया था औरंगजेब ने। उसके बाद महारानी जो थी, मराठा महारानी थी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने इस मंदिर के पास में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, वो भी पूछा जाता है। फिर बात आ गई 1947 में। फिर जब भारत आज़ाद हो गया, तब भारत के पहले करता धर्ता जीर्णोद्धार गृह मंत्री कहे जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उन्होंने निर्णय लिया कि इस मंदिर को पुनः अच्छे तरीके से डेवलप किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो फिर ये 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की। इस मंदिर को पूरा का पूरा दोबारा तरीके से तैयार किया गया। इस तरीके से 11 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर गए। इसे सोमनाथ अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया और यहाँ पर काफ़ी पूजा अर्चना की गई। एक एयर शो भी हुआ था यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी। ये आप ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट यहाँ से पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय गोल्फर ने हाल ही में फुकेत में एडीटी प्लेयर्स चैंपियनशिप में अपना पहला खिताब जीता है? तो ये है पुखराज सिंह गिल। ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय गोल्फर हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, पुखराज सिंह गिल का संबंध किस खेल से है? तो ये भारतीय गोल्फर हैं। इन्होंने अभी हाल ही में फुकेट में एडीटी प्लेयर्स चैंपियनशिप, जो कि गोल्फ से संबंधित है, ये खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापिन शेरनी विशेष बल का गठन किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाओं से संबंधित है, सिंगापेन शेरनी विशेष बल। तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन शेरनी विशेष बल का गठन किया है। आप बता सकते हैं तमिलनाडु में अभी हाल ही में नई सरकार बनी है, तो यहाँ के सीएम कौन बने हैं? मैंने कई बार आपको ये क्वेश्चन बताया है, तो ये सीएम का नाम बताना है तमिलनाडु का। बहुत फेमस हैं, एक्टर हैं, तो ये बता सकते हैं आप। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन लिखिएगा, चाहे इजी हो चाहे टफ हो, क्वेश्चन जो पूछा जाए उसे तुरंत वीडियो को पोस्ट करके लिखना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संगठन ने हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्प्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण किया? तो ये डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मैंने कई बार ये आपको बताया है। तो ये डीआरडीओ आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होकर इसको गलत कर देते हैं, वो रक्षा मंत्रालय कर देते हैं, इसलिए मैं इसे हर बार बताता हूँ। इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई, आप ये भी क्वेश्चन बता सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 100 दिवसीय 100 डेज का नशा मुक्ति अभियान शुरू किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। 100 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान जम्मू कश्मीर में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा संबोधित संयुक्त कमांडर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया?
तो ये संयुक्त कमांडर सम्मेलन का दूसरा संस्करण है। इसे संबोधित किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ये आयोजित हुआ पिंक सिटी जयपुर में। तो ये पिंक सिटी राजस्थान की कैपिटल भी है, तो ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस यात्री क्रूज शिप पर हंटा वायरस के प्रकोप के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों को अलर्ट जारी किया गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी किया था, वो बहुत अच्छा वीडियो था। वो वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट फंस जाते हैं, वो शॉर्ट्स जरूर देखा कीजिए आप, छोटे से होते हैं वो, 60 सेकंड के होते हैं लगभग। तो ये हंटा वायरस MV होंडियन शिप में, ये वहाँ पे जो उपस्थित हैं MV होंडियन शिप में लोग, उनमें पाया गया। ये पूछा जाएगा ये हंटा वायरस किससे फैलता है? ये कृंतक जो होते हैं चूहे, उनके द्वारा ये फैलाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेग एक बीमारी थी, वो भी चूहों से फैलती है, वैसे ये हंटा वायरस भी चूहों से फैलता है, जरूर ध्यान रखिएगा। इसकी अभी कोई एंटीडोट भी नहीं बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए बनाई गई केंद्र सरकार की योजना का नाम क्या है? तो ये अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं, जो इलीगल कॉलोनियाँ, इनके निवासियों को संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए एक केंद्र सरकार की योजना है। तो ये है PM उदय योजना। ध्यान रखिएगा, PM उदय योजना का संबंध है दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को संपत्ति का मालिकाना हक देना, और केंद्र सरकार की योजना है, दिल्ली सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की, PM उदय। पूर्ण इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन दिल्ली आवास अधिकार योजना। ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनियाँ आवास अधिकार योजना। तो ये इजी है, कोई कठिन नहीं है। देखिए इसकी फुल फॉर्म से ये क्लियर हो रहा है, PM उदय। ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है PM उदय। भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली समयबद्ध विश्लेषण और गुणवत्ता संवर्धन के लिए नीतिगत रूपरेखा रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? तो ये नीति आयोग ने जारी की है। नीति आयोग, जिसने योजना आयोग की जगह ली थी 1 जनवरी 2015 को ये। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी इसमें नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, मैंने आपको सारे अपॉइंटमेंट बताए। इसकी CEO जो बताई मैंने आपको, निधि छब्बर, और भी कई अपॉइंटमेंट इसके बताए। पूर्वोत्तर से स्थायी सदस्य 2 चुने गए, बालाकृष्णन, और मैंने आपको ओरमा का नाम बताया। तो वो सब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तभी आपकी तैयारी अच्छी होगी। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो परीक्षा में बैठते हैं तो उन्हें पता होता है कई बार ये पढ़ा है, लेकिन भूल जाते हैं या गोलमाल हो जाता है। तो वो जब ही सही होगा जब मैं आपसे कहूँगा और आप तुरंत वीडियो को पोस्ट करके उन सबको जो आपको पता आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसे बाद में वीडियो को देखने के बाद आप उसको गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। ऐसे करके तब अच्छी तैयारी होगी, फिर वो आप कभी स्किप नहीं होगा या दिमाग से जाएगा नहीं पेपर टाइम करते हुए या कोई पूछेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अगले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है CDS का। तो ये अब बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा जी अब बन गए हैं CDS। NS राजा सुब्रमण्यम किसकी जगह लेंगे? अनिल चौहान की जगह लेंगे। ये अनिल चौहान वर्तमान में CDS है, अभी 31 मई से कार्यभार संभाल लेंगे जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। NS राजा सुब्रमण्यम की ये इमेज है, ये आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में ये CDS हैं अब, NS राजा सुब्रमण्यम। जरूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म निर्माता सागी श्री हरि वर्मा द्वारा निर्देशित कौन सी फिल्म लघु फिल्म है, ये शॉर्ट मूवी, जो पूरी तरीके से iPhone पर शूट की गई है, को कांस फिल्म महोत्सव फेस्टिवल 2026 के लिए चुना गया? तो ये फिल्म का नाम है सिग्नल, SIGNAL। सिग्नल फिल्म है, ये एक शॉर्ट स्टोरी फिल्म है, लघु फिल्म है। इसके निर्देशक हैं श्री हरि वर्मा। तो इन्होंने इस फिल्म को पूरा iPhone से शूट किया है, और ये फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में लिए चुनी गई है। ध्यान रखिएगा, सिग्नल। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो बच्चे पढ़ लेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, उन्हें पता रहेगा। वरना बहुत से बच्चों को ये लगता है ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, बहुत टफ है, इस तरीके से भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? नवीकरणीय ऊर्जा का बोलबाला है, तो इसकी स्थापित क्षमता के मामले में भारत 3रे स्थान पर है। पहले स्थान पर इसमें चाइना है, दूसरे स्थान पर इसमें अमेरिका है, USA। और ये भारत ने एक वर्ष में 55 गीगावाट की क्षमता अर्जित की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भारत की नवीकरणीय क्षमता वर्तमान में कितनी है वो भी ध्यान रखिए आप, 283.5 गीगावाट की क्षमता
भारत की नवीकरणीय क्षमता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आंकड़े भी ध्यान रखने होंगे। और एक साल में 55 गीगावाट की क्षमता भारत ने बढ़ाई है, 55.3 कुछ है, 55 आप ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष किस मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं? तो पंचायती पुरस्कार हैं, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। और प्रतिवर्ष पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ये पॉइंट ध्यान रखिए, पूछा जाता है। अभी भी लेटेस्ट का ये एग्जाम में पूछा गया है UP के में, ये पंचायती राज दिवस वाला। हाल ही में चर्चा में रहा वासना बैराज किस नदी पर है? तो ये गुजरात की साबरमती नदी पर है वासना बैराज। 2026 में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करा, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया? तो ये नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में हुआ है तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भारत के प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर रहे 15 से 20 मई तक। यहाँ पर इनका ये नॉर्वे का भी दौरा हुआ है और यहीं पर काफ़ी विवाद हुआ। एक पत्रकार ने इनसे सवाल लिया कि क्या आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र पत्रकारिता वाले देश के पत्रकारों से सवाल लेना चाहेंगे? तो प्रधानमंत्री ने सवालों का जवाब नहीं दिया, आगे बढ़ गए। तो ये पूरा वैश्विक स्तर पर इसकी चर्चा हुई और वो पत्रकार बहुत फेमस हुई। तो ये काफ़ी चर्चा में था। तो तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ पूछा जाएगा? तो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में हुआ है। और दुनिया में सबसे स्वतंत्र पत्रकारिता नॉर्वे की है। ये पत्रकारिता वाला जो इंडेक्स है इसमें पहले नंबर पर है, भारत इसमें 157 नंबर पर है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 देशों की यात्रा मैंने आपको बताई, संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद स्वीडन, नीदरलैंड, उसके बाद नॉर्वे, फिर लास्ट में ये इटली की यात्रा प्रधानमंत्री ने की थी। ये 5 देश आपको पता होने चाहिए। इसमें 2 देशों के तो इनके पास सम्मान मिले यहाँ पर इनको वैश्विक स्तर पे, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो VD सतीशन केरल के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, मैंने आपको बताया। इसमें पश्चिम बंगाल, ये शुभेंदु, फिर उसके बाद असम, उसके बाद हेमंत बिस्वा, इसके बाद ये मैंने अभी आपसे पूछा ही था, तमिलनाडु के विजय बन गए थे, विजय जोसेफ, फिर ये VD सतीशन। इसके अलावा एक पंडुचेरी का भी मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, N रंगास्वामी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है पंडुचेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। हाल ही में घोषित पुस्तक अपनापन के लेखक कौन है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 35 साल के राजनीतिक और संगठनात्मक जुड़ाव का वर्णन करती है? तो पुस्तक का नाम है अपनापन। ये पुस्तक लिखी गई है शिवराज सिंह चौहान, जो वर्तमान में एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, कृषि मंत्री हैं भारत के। तो इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने 35 साल के राजनीतिक और संगठनात्मक जुड़ाव का वर्णन इस पुस्तक अपनापन में किया है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जरूर पूछी जाएगी। इस तरीके की नाम वाली पुस्तकें पूछी जाती हैं। तो ये शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक है। इसमें ये क्या वर्णन करती है? तो नरेंद्र मोदी के साथ शिवराज सिंह चौहान के 35 साल का राजनीतिक और संगठनात्मक जुड़ाव का वर्णन करती है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा और के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया? तो पश्चिम बंगाल में जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, शुभेंदु अधिकारी यहाँ के जैसे ही CM बने, वैसे ही इन्होंने ये निर्णय लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट निर्णय है, पूछा जाएगा। ऊर्जा संरक्षण वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 90 दिवसीय मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू किया है? तो 90 दिवस का ये एक अभियान है, इसका नाम है मेरा भारत मेरा योगदान। ये वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड है, ऊर्जा संरक्षण से रिलेटेड है। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। रेखा गुप्ता यहाँ की CM है। इसके अलावा आपको पता है ये इसकी तरनजीत सिंह सिद्धू उप राज्यपाल हैं। ये पॉइंट सब पता है। और ये ध्यान रखिएगा, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने विदेश यात्रा पर जाने से पहले भारत के नागरिकों से अपील की थी कि वो सोना कम खरीदें, पेट्रोल डीजल का कम यूज करें, यात्राएं कम करें, उसी दौरान ये निर्णय लिया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। 90 दिवसीय उन्होंने एक अभियान शुरू किया, मेरा भारत मेरा योगदान। ऊर्जा संरक्षण से संबंधित अभियान है, वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य किया गया इसमें। PR श्रीजेश के स्थान पर भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे अपॉइंट किया गया है? तो अभी PR श्रीजेश थे हॉकी के खिलाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये भी। तो इनके स्थान पर जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच फ्रांस के फ्रेडरिक सोएज बन गए हैं। फ्रेडरिक सोएज,
फ्रेडरिक सोएज, ये जो इमेज में दिख रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जबकि भारत की पुरुष टीम जो मैन है, इसके जो मतलब कि कोच हैं, उनका नाम है क्रेग फुलटन। इजी नाम है, क्रेग फुलटन, इजीली याद हो जाएगा। तो वो भारत की मुख्य जो हॉकी टीम है, क्रेग फुलटन उसके कोच हैं। ये जूनियर हॉकी टीम के हैं फ्रेडरिक सोएज। हाल ही में लागू समान नागरिक संहिता के तहत निकाह हलाला का पहला आधिकारिक मामला किस राज्य में दर्ज किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया। यूसीसी आप जानते हैं भारत में पहला राज्य उत्तराखंड बना था जिसने लागू किया था। इसके अलावा 2 राज्य और हैं जिनका नाम आता है असम और गुजरात। इन्होंने अपने विधानसभा में ये नियम लागू करने के लिए पारित किया हुआ है। तो यूसीसी का पहला जब आएगा किस राज्य ने किया भारत में लागू, तो ये उत्तराखंड ने किया। तो इसका आपराधिक मामला निकाह हलाला अभी हाल ही में दर्ज किया गया उत्तराखंड में। इसमें होता क्या है, यूसीसी जो मौलिक कर्तव्य अपना अनुच्छेद 44 है वो वर्णन करता है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए समान अधिकार लागू करें। उसमें होता है कि कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, उसके लिए समान कानून होगा, चाहे उसके विवाह से संबंधित हो, चाहे तलाक से संबंधित हो। इस तरीके के जो होते हैं, कई अलग अलग धर्मों में अलग अलग इसमें चीज़ें हैं, निकाह से मतलब शादियों से संबंधित, तलाक से संबंधित। तो ये सबके लिए समान कानून लागू करता है। और किसी को वारिस है तो उस वारिस से संबंधित ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो निकाह हलाला का पहला आपराधिक मामला यूसीसी के तहत उत्तराखंड में दर्ज किया गया है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। इनका नाम ध्यान रखिए, पूछा जाता है। तो ये भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। इनके द्वारा लॉयन प्रजाति स्पॉटलाइट कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये गुजरात के सासनगिर में लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। लॉयन प्रजाति स्पॉटलाइट कार्यक्रम, ये भारत देश में सबसे ज़्यादा शेर पाए जाते हैं जो इनसे संबंधित है, ये लॉयन से संबंधित। 13 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई? तो ये 107वीं बरसी मनाई गई। 13 अप्रैल ये 1919 में हुआ था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसकी अब 2026 में 107वीं बरसी मनाई गई है, 13 अप्रैल 2026 को। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ऐड किया गया। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो अभी नवीनतम जो रैंक आई है, यही अब परीक्षा में आपको बतानी है, 78 है। इससे पहले 75 थी, अब 78 हो गई है। सिंगापुर इसमें अभी भी पहले पे है। दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया और जापान है। ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट ये पूछा ही जाता है हमेशा ही हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वाला, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये नवीनतम रैंक, ध्यान रखें। इससे पहले ये जनवरी फरवरी में आया था। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध किसे चुना गया? तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन हमेशा ये वाला अपॉइंटमेंट वाला। तो ये दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष बन गए हैं सहदेव यादव। ये जो आपको दिख रहे हैं ये हैं सहदेव यादव, दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए की विशाल सब सी, समुद्र के नीचे गैस पाइपलाइन बनाने की योजना बना रहा है। यह पाइपलाइन किस देश को सीधे गुजरात से जोड़ेगी? तो भारत ने अभी जब ईरान का युद्ध हुआ इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ, तो बहुत दिक्कत आ गई भारत को। अभी भी प्रधानमंत्री ने अभी अपील की देश के नागरिकों से कम पेट्रोल का खपत करें। तो इसके लिए एक पाइपलाइन डाली जा रही है ओमान से सीधे समुद्र के नीचे गुजरात तक, जिससे कि फिर जहाज से तेल लाने का सिस्टम खत्म हो जाएगा, पाइपलाइन के थ्रू आएगा तेल, तो फिर ये दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये 40,000 करोड़ रुपए की विशाल सब सी गैस पाइपलाइन योजना है। इसके तहत ओमान से सीधे कनेक्ट होगा भारत का गुजरात, ध्यान रखिएगा। मई 2026 में सोने और चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो ये 15% कर दिया गया है। वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगा है सोना चांदी, किसी के बस का नहीं है ले सके। भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में किसे 1 वर्ष का विस्तार दिया गया? तो ये प्रवीण सूद, इनका 1 वर्ष का कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया। और सीबीआई के बारे में मैंने आपको बताया ही हुआ है, 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल को सीबीआई दिवस भी मनाया जाता है। संथानम समिति की सिफारिशों पे हुई थी, ये पॉइंट मैंने आपको बताया है। डीपी कोहली पहले निदेशक थे, ये इसकी कर्ता धर्ता माने जाते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको कई बार बताए हुए हैं सीबीआई से रिलेटेड। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखिए, ये गृह मंत्रालय का अधीन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, ये पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है। इसका आदर्श वाक्य अगर लिखना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, उद्योग निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा। उद्योग निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा इसका आदर्श वाक्य है सीबीआई का। ये पॉइंट तो आपको रट गए होंगे, बहुत बार बताएं।
अप्रैल महीने के लिए सकल जीएसटी संग्रह में देश में किस राज्य ने दूसरा स्थान हासिल किया है? तो ये जीएसटी संग्रह अप्रैल में कितना हुआ इसके बारे में बात कर रहा है। तो इसमें दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा, पहले स्थान पर इसमें महाराष्ट्र रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, फिर तीसरे पे इसमें कर्नाटक है। महाराष्ट्र ने 22,000 करोड़ का जीएसटी संग्रह करके सरकार को दिया है अप्रैल माह में, जबकि पूरा अप्रैल माह में रिकॉर्ड 2.43 लाख करोड़ का एक महीने में जीएसटी संग्रह हुआ। इतना जीएसटी जाता है, टैक्स अर्जित करती है केंद्र सरकार। तो फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में इसमें शायद था 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ का कुछ 10,000 करोड़ प्लस का जीएसटी संग्रह अप्रैल माह में हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्जाम्स के लिए, तो विशेष इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। गांधीनगर में आयोजित एशियाई सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय भारोत्तोलक ने रजत और कांस्य पदक जीता? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो एशियाई सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है ये गुजरात के गांधीनगर में हुई है। इसमें ज्ञानेश्वरी यादव ने कांस्य और सिल्वर मेडल दोनों जीते हैं। ये आपको इमेज में दिख रही हैं, ये हैं ज्ञानेश्वर यादव। 53 किलोग्राम भार वर्ग में ये खेलती हैं, ध्यान रखिए। हाल ही में संपन्न हुए इंडियन सुपर लीग ISL, ये फुटबॉल से संबंधित है। इसका खिताब किस फुटबॉल टीम ने जीता? तो ये ईस्ट बंगाल FC ने जीता है। जैसे IPL होता है वैसे ये ISL है, इंडियन सुपर लीग, ये फुटबॉल से संबंधित है। तो ये 2026 का भी हाल ही में संपन्न हुआ, इसमें ईस्ट बंगाल FC टीम जीती है, ध्यान रखिए। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने विधानसभा में पेश किए जाने वाले UCC के मसौदे को मंजूरी दी? मैंने आपको बताया था विधानसभा में पेश हो चुका है असम और गुजरात में। उत्तराखंड में ये पूरी तरीके से लागू हो चुका है। तो इसमें नागरिक समान संहिता को मंजूरी दे दी है असम विधानसभा ने। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने प्सेक्रस इंटू और प्सेक्रस फैंक्सिन्यू नामक मकड़ी की 2 नई प्रजातियों की खोज की। ये किस राज्य में खोजी गई? तो थोड़े से यूनिक से नाम है, तो ये ध्यान रखिएगा, प्सेक्रस इंटू और प्सेक्रस फैंक्सिन्यू। तो ये नागालैंड में खोजी गई मकड़ी की 2 नई प्रजाति हैं। बौद्धिक संपदा उत्प्रेरक पहल और इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बौद्धिक संपदा उत्प्रेरक पहल और इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। भारत को किस वर्ष तक कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो ये कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष भारत बन गया है। तो ये 2028 अप्रैल 2028 तक के लिए। हाल ही में हजारों किसान परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 189 करोड़ की अदरक मिशन कहाँ शुरू की गई है? तो ये अदरक मिशन जरूर पूछा जाएगा, ये मिजोरम में शुरू की गई है, ध्यान रखिएगा। हजारों किसान परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 189 करोड़ रुपए का अदरक मिशन यह मिजोरम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में खबरों में रही थडो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करने वाली एक स्वदेशी समुदाय है? तो थडोर जनजाति का संबंध मणिपुर से है, ध्यान रखिएगा। मणिपुर काफ़ी ज़्यादा हिंसा यहाँ पर हुई है, आप जान सकते हैं। तो थडो जनजाति ध्यान रखिएगा। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जा रहा है? तो ये पलामू टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जा रहा है। कोई बता सकता है ये पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कई बार मैंने ये आपको बताया हुआ है पलामू टाइगर रिजर्व। तो ये बताइए कमेंट बॉक्स में पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है ये। वैश्विक राइड हेलिंग कंपनी उबर ने भारत में अपना पहला डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस भारतीय समूह के साथ साझेदारी की है? तो उबर की साझेदारी अडानी ग्रुप के साथ हुई है। हाल ही में चर्चा में रही सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में है, HR हरियाणा में, ध्यान रखिएगा। अंबाझरी झील में जलकुंभी के बड़े पैमाने पर फैलाव को साफ करने के लिए उच्च क्षमता वाली हार्वेस्टर मशीनें तैनात की गईं। यह ऐतिहासिक झील किस राज्य में है? तो अंबाझरी झील, जहाँ पे जलकुंभी को बड़ा फैलाव हो रहा था, बड़े पैमाने पे फैलाव हो रहा था, इसको साफ करने के लिए, रोकने के लिए हार्वेस्टर मशीनें तैनात की गई हैं। तो ये ऐतिहासिक झील है अंबाझरी झील, ये महाराष्ट्र के नागपुर में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा अंबाझरी झील, ये चर्चा में, इसलिए ये जो चर्चा में होते हैं कुछ महोत्सव, कोई स्टैटिक्स से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो अंबाझरी झील हो गई, कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए, इनको नोट करते जाइए करिए अप्रैल महीने के जो भी फोकस आए, तो उस तरीके से वीकली में मैं जो भी बताया करूँ, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए वामन वन
पहल शुरू की है? तो ये नई दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ये सरकार में पर्यावरण जागरूकता बढ़ावा देने के लिए वामन वन पहल। आनुवंशिक बीमारियों के निदान के लिए शुरू किया गया उम्मीद कार्यक्रम किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो उम्मीद कार्यक्रम आनुवंशिक बीमारियों के निदान के लिए है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। IUCN रेड लिस्ट में शामिल और जैव विविधता का प्राचीन संकेतक माने जाने वाले हिमालयन सैलामेंडर का संरक्षण भारत के किस क्षेत्र में किया जा रहा है? तो ये दार्जिलिंग में किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में। IUCN के बारे में मैंने कई बार बताया, 1948 में स्थापना हुई है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। विलुप्त प्रजातियों के संरक्षण से ये रिलेटेड ये काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो अभी हाल ही में इसने भारत में हिमालयन सैलामेंडर का संरक्षण के लिए दार्जिलिंग में ये किया है क्षेत्र शामिल। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में किस देश में इंडियन वॉर मेमोरियल का उद्घाटन कर कोरियाई युद्ध की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो ये दक्षिण कोरिया, जहाँ की कैपिटल सियोल है, कई बार पूछी गई है। तो इसके सियोल के इमेजिंग पार्क में ये किया गया। भारत और इटली के बीच वर्ष 2029 तक कितना द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो 20 अरब यूरो का। अभी प्रधानमंत्री गए थे, अंतिम देश जो था 5 देशों में इटली ही गए थे, जहाँ जॉर्जिया मेलोनी को उन्होंने एक ट्रॉफी मेलोडी गिफ्ट की थी, तो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन गए थे। तो ये वहाँ पर इटली के साथ 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है 20 अरब यूरो का। बहुराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी 13 देशों का सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 भारत के किस राज्य में शुरू हुआ? तो भारत के मेघालय में शुरू हुआ है। भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसने कैबिनेट स्तर पर एक समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग बनाया? तो ये केरल ने बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला राज्य बन गया है केरल, जिसने कैबिनेट स्तर पर एक समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग बनाया है। ताइवान ट्रैवलॉग ये पुस्तक का नाम है। इसे अभी हाल ही में 2026 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो इसकी लेखिका है यांग स्वांग जी, ध्यान रखना है, यांग स्वांग जी। जबकि लिम किंग, इन्होंने कन्वर्ट किया है इसको इंग्लिश भाषा में, लगा है इमेज, ये हैं लेखिका स्वांग जी। इनका उपन्यास है ताइवान ट्रैवलॉग। इसको 2026 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार को इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट किया है लिम किंग ने। ये जो इमेज में दिख रही हैं ये हैं लिम किंग। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार उस पुस्तक को मिलता है जो किसी दूसरी भाषा में होती है और उसे इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट किया जाता है। और बुकर पुरस्कार जो है वो शुद्ध इंग्लिश भाषा में लिखी गई पुस्तक को मिलता है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आप बता सकते हैं 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस पुस्तक को मिला और उसके लेखिका कौन है, लेखिका नाम बताइएगा। पारंपरिक लेबर चौक प्रणाली को बदलने और श्रमिकों को सीधे नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रम मित्र नामक ऐप लॉन्च किया है? तो पारंपरिक लेबर चौक प्रणाली है, अभी तक देखा होगा आपने, कभी का आपके घर पे काम होता है तो चौक से लेबर ले आते हैं, तो उसको बदलने के लिए श्रमिकों को सीधे एम्प्लॉयर्स से जोड़ने के लिए एक श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, ध्यान रखिएगा। उज्जैन में आगामी सिंहस्थ कुंभ महापर्व 2028 के लिए AI संचालित भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो 2028 में यहाँ पर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे ये कुंभ लगता है, तो सिंहस्थ कुंभ महापर्व होगा। इसमें AI संचालित होगा ये भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन। तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड इंडिया के साथ साझेदारी की है। केंद्र सरकार द्वारा अरुणाचल कीवी मिशन के लिए कुल कितना वित्तीय परिव्यय आवंटित किया गया? तो ये कीवी मिशन चलेगा केंद्र सरकार के द्वारा 168 करोड़ रुपए का ये किया गया है। पूरे देश में जितनी कीवी होती है उसका 50% अकेले अरुणाचल प्रदेश से उत्पादन होता है, ध्यान रखिए। किस संगठन ने हाल ही में भारत का पहला सेबी अनुमोदित एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव अनुबंधन रैन मुंबई लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के द्वारा, NCDEX के द्वारा, ध्यान रखिए NCDEX के। मौसम से संबंधित पहला ये ट्रेडेड है ये रैन मुंबई नाम भी ध्यान रखिएगा। ये भारत का पहला सेबी अनुमोदित एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव अनुबंध जिसका नाम है रैन मुंबई, ये लॉन्च किया गया है NCDEX नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के द्वारा।
फिनेटिक और हुरून रिपोर्ट के अनुसार 230 करोड़ रुपए की कमाई करने के साथ आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ये विराट कोहली बन गए। और सबसे अधिक कमाई करने वाली फ्रेंचाइजी इसी रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता नाइट राइडर्स है। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं पीपी चौधरी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो ये मेरठ में की जाएगी, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना। आप बता सकते हैं इन्हीं के जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। तो ये खेल दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? AQI.in की लाइव ग्लोबल टेम्परेचर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 100 सबसे गर्म शहर किस देश में है? तो ये अपने भारत में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण से रिलेटेड है। पर्यावरण के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आयुष संस्थानों के लिए अनुदान स्वीकृत को डिजिटल बनाने और फंडिंग प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये आयुष अनुदान पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसे नॉर्वे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? तो ये अभी नॉर्वे में गए थे प्रधानमंत्री, तो वहाँ पर उनको दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 देशों का दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा स्वीडन का भी दिया गया था, मैंने आपको बताया था शॉर्ट वीडियो में। स्वीडन का था, इजी है वो भी, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, उसका नाम है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिक्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस, इस तरीके का नाम है उसका। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। स्वीडन और नॉर्वे 2 देशों के सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री को मिले अभी 15 से 20 मई के दौरान। उनकी 5 देशों की यात्रा थी वहाँ पर। इसी के साथ प्रधानमंत्री 32 इंटरनेशनल सम्मान प्राप्त कर चुके हैं अब तक, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय लिया? तो केरल ने लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। CSC जोसेफ यहाँ के विजय जो हैं, ये बन गए हैं CM जोसेफ विजय। तो इनके द्वारा ये निर्णय लिया गया भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का। हाल ही में यूनेस्को के एक सर्वेक्षण ने किस भारतीय किले की दीवार को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार का नाम दिया है? तो ये कुंभलगढ़ किले की, जो कि आपका राजस्थान में स्थित है, ये कुंभलगढ़ किला वहाँ पर है। मई जून 2026 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट और इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में, यहीं पर AI समिट हुई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। किस गांव ने राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल कृषि समृद्धि गांव प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता? तो ये तेलंगाना का मल्लाराम गांव है, तेलंगाना का। इसने डिजिटल कृषि समृद्धि गांव प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। मई 2026 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो ये 2016 में बना था प्राधिकरण। इसमें अभी CEO इसके बन गए हैं सौरभ विजय, इनका नाम ध्यान रखना है। आपका आधार नंबर कितने अंक का होता है, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो 12 अंक का होता है। ये हर नागरिक की अपनी विशिष्ट पहचान के तौर पर जारी किया जाता है, इसी के द्वारा UIDAI के द्वारा। इसके CEO बन गए हैं सौरभ विजय। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये जापान के आइची नागायो में आयोजित किए जाएंगे। 2026 में हालिया अध्यादेश के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नई स्वीकृत संख्या कितनी हो गई है? मुख्य न्यायाधीश सहित पूछ रहा है, तो ये 38 हो गई है। पहले ये 34 थी मुख्य न्यायाधीश सहित, तो ये ध्यान रखना है। मुख्य न्यायाधीश सहित पूछ रहा है या बिना मुख्य न्यायाधीश के? मुख्य न्यायाधीश 1 होता है, बिना मुख्य न्यायाधीश के ये 37 हो जाएगी। पहले ये 33 थी, तो ये ध्यान रखिएगा, 4 बड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय वायुसेना में कैंट एक क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की प्रतिष्ठित योग्यता हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो ये सान्या बन गई हैं, स्क्वाड्रन लीडर सान्या, ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं। मई 2026 में 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर किसने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो नेपाल के हैं कामी रीता शेरपा। गुजरात की कल्पसर परियोजना किस देश की ऐतिहासिक ऑब्सोल्यूटिड बांध की तर्ज पर विकसित की जा रही है? तो नीदरलैंड का ये है ऑब्सोल्यूटिड बांध, इसकी तर्ज पर गुजरात की कल्पसर परियोजना विकसित की जा रही है। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कल्पसर परियोजना कहाँ पर है? तो ये गुजरात में। हाल ही में पारंपरिक पंजत नाग उत्सव खबरों में रहा, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो पंजत नाग उत्सव जम्मू कश्मीर का है।
मई 2026 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये गोरखपुर में बनना है, ध्यान रखिएगा, क्रिकेट स्टेडियम। अभी एक आपको बताया था मेजर ध्यानचंद बन रहा है खेल से संबंधित, वो आपका मेरठ में बनना है। ये क्रिकेट स्टेडियम बनना है इंटरनेशनल गोरखपुर में। हाल ही में चर्चा में रहा होलोंग गापार गिब्बन अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो होलोंग गापार गिब्बन अभ्यारण्य असम में है। यहाँ में अभी हाल ही में बीजेपी की सरकार बन गई, फिर से आपको पता है हेमंत कुमार बिस्वा यहाँ सीएम बन गए। किस राज्य सरकार ने तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपये और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि की घोषणा की? तो ये आंध्र प्रदेश ने की है। हाल ही में चर्चा में रही महिला अधिकारिता समिति का गठन पहली बार कब किया गया था? तो अभी ये न्यूज़ में रही है महिला अधिकारिता समिति, तो इसका गठन पहली बार 29 अप्रैल 1997 को किया गया था, 1997 में। WHO ने कांगो और युगांडा में फैले किस गंभीर बीमारी के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो ये एबोला को किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण वैज्ञानिकों ने हाल ही में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के बाहरी इलाके में यूबल फेरिस झूमा नामक एक नई प्रजाति की खोज की। यह अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में है। एक वाल्मीकि अभ्यारण्य पूछा जाता है, वो भी बिहार में। हाल ही में किस देश ने 11वीं शताब्दी के चोल राजवंश के ताम्र पत्रों को भारत को वापस कर दिया? तो नीदरलैंड ने किया है। नीदरलैंड की यात्रा पर थे भारत के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में। तो ये वन लाइनर थे जो 10 मई से लेकर 23 मई तक थे। जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर बन सकते थे ये 2 वीक में, वो सारे के सारे इस वीडियो में ऐड किए गए हैं। आगामी परीक्षाओं में आपको यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिलने वाले हैं। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन हैं जो आपको पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ वीडियोस में, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। पहला क्वेश्चन है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक सेवाग्राम आश्रम का दौरा कहाँ किया? यह आश्रम भारत के किस राज्य में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 1, 2, 3 क्वेश्चन है, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। वीडियो आपको ये कैसी लग रही है, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक कीजिएगा। वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।